क्या आपने कभी सोचा है कि एक 8 फुट लंबा लकड़ी का शहतीर कैसे खूबसूरत और हमवार शीट्स में तब्दील हो जाता है? आज हम आपको एक जबरदस्त सनती सफर पर लेकर जा रहे हैं, जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह यह हैरत अंगेज अमल अंजाम पाता है। सनती मजदूर किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनकी अनथक मेहनत, ईमानदारी और महारत के बगैर सनतों का चलना नामुमकिन है। ये वो लोग हैं जो दिन रात जदीद मशीनों के साथ काम करके मईशत को मजबूत बनाते हैं। सनती मजदूर न सिर्फ सख्त मेहनत करते हैं बल्कि अपने काम में ईमानदारी को भी अव्वलीन तरजीह देते हैं। वो फैक्ट्रियों, कारखानों और वर्कशॉपों में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ करते हैं ताकि बेहतरीन मेयार की मसनूआत तैयार हों। सुबह सवेरे काम पर पहुँचने से लेकर दिन के इख्तिताम तक वो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं। यही दयानतदारी उनकी शनाख्त और सनत की कामयाबी की जमानत बनती है। ये सारा अमल लकड़ी के शहतीरों की आमद से शुरू होता है, लेकिन जरा इस ट्रक को देखिए। ये कोई आम ट्रक नहीं बल्कि खूबसूरत रंग बिरंगी सजावट वाला क्लासिक बेडफोर्ड ट्रक है, जिसे पाकिस्तान में ओलारीद कहा जाता है। ये ट्रक न सिर्फ सामान लाते हैं बल्कि उन पर की गई आर्ट वर्क भी एक सकाफती विरसा है। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता पीछे आता है और मजदूर एहतियात से इन बड़े बड़े 8 फुट लंबे शहतीरों को एक एक करके नीचे उतारते हैं। हर शहतीर वजनी, मजबूत और कारआमद है। जल्द ही ये कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेगा। एक के बाद एक ये बड़े बड़े 8 फुट लंबे शहतीर मजबूत हाथों की मदद से नीचे उतारे जा रहे हैं। हर शहतीर वजनी, सख्त और इंतहाई कीमती है। लकड़ी के ये मोटे टुकड़े देखने में आम लग सकते हैं, मगर यही लकड़ी आगे जाकर प्लाईवुड का बुनियादी खाम माल बनेगी। मजदूर उन शहतीरों को महारत से संभालते हैं ताकि कोई नुकसान न हो, क्योंकि लकड़ी के सही साइज और मेयार का बरकरार रहना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये शहतीर नीचे उतारे जा रहे हैं, इनके अतराफ से लकड़ी की मखसूस खुशबू उठ रही है जो ताज़ा कटी हुई लकड़ी से आती है। ये वो कुदरती महक है जो जंगलों और लकड़ी की सनतों में आम महसूस की जा सकती है। मजदूर पसीने में शराबूर मगर मुस्तैदी से काम में मसरूफ हैं और उनके हाथों में महारत, तजर्बा और मेहनत की झलक नुमाया है। जल्द ही ये लकड़ी मुकम्मल तौर पर मशीनों के करीब पहुंचा दी जाएगी, जहां इसका हैरत अंगेज सफर शुरू होगा, एक आम शहतीर से एक कीमती शीट में तब्दील होने तक। इससे पहले कि हम उन शहतीरों को शीट्स में तब्दील करें, हमें उनकी खुरदरी छाल को हटाना होगा। इस काम के लिए ईडी बार्किंग मशीन इस्तेमाल होती है। ये मशीन शहतीर को घुमाती है और उसकी बैरूनी छाल को चंद सेकंड्स में हटा देती है। अगर ये मरहला मुकम्मल ना हो तो लकड़ी की शीट्स हमवार नहीं बन पाती। ये मशीन इतनी बारीकी से काम करती है कि सिर्फ छाल हटती है और नीचे की लकड़ी महफूज रहती है। ये निहायत जरूरी अमल है ताकि अगले मरहले में कोई रुकावट ना आए। यहाँ मशीनरी और महारत का इम्तिजाज देखिए। शहतीरों को घूमती मशीन में डाला जाता है, जहां वो तेजी से बारीक, हमवार शीट्स में बदल जाते हैं। मशीन के आगे खड़े मजदूर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हर हरकत पर उनकी गहरी नजर है। ऑपरेटर महारत से कंट्रोल संभाले हुए है ताकि हर शीट यकसा और मियारी बने। ये खाम माल आगे जाकर फर्नीचर और तामीराती सनत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। मशीन की तेज रफ्तारी और मजदूरों की मेहनत एक साथ नजर आ रही है। जैसे ही शहतीर मशीन में दाखिल होता है, घूमते ब्लेड उसे बारीक शीट्स में तराशते हैं। सामने खड़े मजदूर चासती से उन शीट्स को तरतीब से रखते जा रहे हैं, जबकि ऑपरेटर बारीक बीनी से मशीन की कारकर्दगी पर नजर रखे हुए है। ये मुकम्मल हम आहंगी इस बात को यकीनी बनाती है कि हर शीट यकसा, हमवार और आला मेयार की हो, जो आगे जाकर मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होगी। प्लाईवुड एक मजबूत, पायदार और वर्सटाइल मटेरियल है जो मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होता है। ये लकड़ी की तहों को एक खास तरीके से जोड़कर बनाया जाता है
जिससे इसकी मजबूती और लचक में इजाफा होता है। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ सनतों में प्लाईवुड कैसे इस्तेमाल होता है। 1. फर्नीचर की सनत। प्लाईवुड फर्नीचर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। अलमारियां, बेड, मेजें और कुर्सियां प्लाईवुड से बने फर्नीचर में पायदारी और हल्का फुल्कापन पाया जाता है। किचन कैबिनेट्स नमी और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत की वजह से प्लाईवुड को बावर्ची खाने की अलमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। दफ्तर का फर्नीचर, जदीद ऑफिस फर्नीचर जैसे डेस्क, शेल्फ और फाइल कैबिनेट्स में भी प्लाईवुड को तरजीह दी जाती है। 2. तामीराती सनत। तमीरात में प्लाईवुड का इस्तेमाल बहुत अहम है क्योंकि ये मजबूत, हल्का और नमी से महफूज होता है। छतों और दीवारों की पेनलिंग प्लाईवुड से जदीद घरों और दफातर में दीवारों और छतों की खूबसूरत पेनलिंग की जाती है। फर्श, फ्लोरिंग प्लाईवुड को मजबूत और पायदार फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे और खिड़कियां प्लाईवुड के दरवाजे और खिड़कियां वजन में हल्की लेकिन मजबूत होती है। 2. तामीराती सनत। तमीरात में प्लाईवुड का इस्तेमाल बहुत अहम है क्योंकि यह मजबूत, हल्का और नमी से महफूज होता है। 3. जहाज साजी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कश्तियां और बोट्स, याट्स वाटरप्रूफ प्लाईवुड बहरी जहाजों, कश्तियों और खुद के अंदरूनी हिस्से बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। गाड़ियों का अंदरूनी डिजाइन प्लाईवुड बसों, ट्रेनों और कारों के अंदरूनी डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होता है। कार्गो बॉक्स, ट्रक और बसों में सामान रखने के लिए प्लाईवुड से बने केबिन और बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं। लकड़ी की शीट से बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वाश के रैकेट, स्केटबोर्ड्स, हॉकी स्टिक्स और दीगर खेलों का सामान तैयार किया जाता है। लकड़ी की शीट्स की वसी पैमाने पर इफादियत इसे कई सनतों के लिए नागुज़ीर बना देती है। फर्नीचर से लेकर तमीरात, ऑटोमोबाइल से पैकेजिंग और खेलों के सामान से मौसीकी के आलात तक हर जगह उनका इस्तेमाल आम है। ये न सिर्फ पायदार और माहौल दोस्त होती हैं बल्कि कम लागत में बेहतरीन मसनूआत तैयार करने में मदद देती है। प्लाईवुड एक वर्सेटाइल और पायदार मटेरियल है जो मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होता है। फर्नीचर, तमीरात, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग, खेल और मौसीकी के आलात समेत कई शुबों में उसकी मांग रोज बरोज बढ़ रही है। इसकी मजबूती, हल्कापन, पानी से बचाव और कम लागत की वजह से ये एक बेहतरीन सनती मटेरियल बन चुका है। ये थी प्लाईवुड की तैयारी की मुकम्मल कहानी, जहां एक आम लकड़ी का शहतीर जदीद मशीनों और मेहनती मजदूरों की बदौलत आला मेयार की लकड़ी की शीट्स में तब्दील होता है। ये शीट्स मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल होकर जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, तमीरात, ऑटोमोबाइल कोई और मैदान। हमारी ये वीडियो बनाने में बेहद मेहनत और वक्त लगा है ताकि आपको एक तमीरी और मालूमाती मवाद फराहम किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बरा करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद मियारी वीडियोस बनाने का हौसला देती है। आपके साथ की बदौलत हम ऐसी मजीद जबरदस्त वीडियोस लाते रहेंगे। शुक्रिया।